जब मानवता खत्म हो जाता है ना तो कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि आखिर किसी के ऊपर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। ये हम इसीलिए कहते हैं कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो खबर आए दिन आपके बीच में चल रहा है, सारे लोग इसमें मर्माहित हैं, सारे लोग निंदित हैं, सारे लोग शर्म की आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। उनको लगता है कि आखिर मानवता कहां चला गया है भाई। किसी को इस तरह से मार देना, कहां से उनके अंदर वो करेजा आया होगा, कहां से उसको परमिशन मिला होगा कि भाई हम इस प्रकार से किसी को मार देते हैं। यहां किसी को नोचना भी हिम्मत नहीं होता है कि किसी को हम खून करें नोच करके। भाई साहब, इन्होंने तो दिन दहाड़े चुन चुन करके गोली मार दिया। और अभी आप यदि जाएंगे, नेट पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सोशल मीडिया में आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको तमाम इस प्रकार की खबरें देखने को और सुनने को मिलेगा, जिससे आप भी मर्माहित हो जाएंगे। भैया, सब लोग माथा पर हाथ दे करके सोच रहा है कि आखिर कहां जा रहा है मानवता, कहां ऐसा क्यों हो रहा है। और खास करके जब हिंदू और मुस्लिम के बारे में बात आ जाता है ना तो और भी शर्मसार कर देने वाली बात होता है। पहले तो लोग कहते थे भैया, निंदा करते हुए कि जितने भी आतंकवादी हैं, आतंकवादी सारे पाकिस्तानी हैं, या फिर यूं कहें कि जितने आतंकवादी हैं अधिकतर आतंकवादी मुस्लिम हैं। भैया, और मुस्लिम समुदाय के लोग कहते थे कि तुम कैसे कह सकते हो कि सारे लोग मुस्लिम हैं। भैया, यहां पे साफ पता चल गया। क्यों पता चल गया सर? तो पता इसीलिए चल गया कि जितने भी लोगों को मारा गया ना, सभी को जाति और धर्म और मजहब पूछ करके मारा गया कि भाई तुम मुस्लिम हो? बोल हाँ मुस्लिम है, तो चलो तुमको छोड़ देते हैं। तुम मुस्लिम हो? बोल हाँ मुस्लिम है, तो चलो कलमा पढ़ करके दिखाओ। तुम्हारा प्राइवेट पार्ट को चेक करके देखा गया कि भाई तुम हो कि नहीं। अरे भाई, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? सोचने की जरूरत है। आप यदि हिंदू हैं या कोई और संप्रदाय के हैं तो आपको तुरंत वहीं गोली से ही भून दिया जाएगा। आपको इस धरती पर रहने का कोई परमिशन नहीं है। कहां क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मोटिव है, ये चीजें आज आपके बीच में रखने वाले हैं। जैसे ही आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और थोड़ा सा सर्च करेंगे कि पहलगांव का लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो आपको इस प्रकार का न्यूज आपको देखने को मिलेगा। क्या है? तो पहलगांव टेरर अटैक, कंगना से लेकर के अक्षय कुमार तक पहलगांव हमले पर यूं ही चुप साधे हुए हैं, या पहलगांव हमले के बाद आतंकियों को बचाने में जुटा है पाकिस्तान। यानी कि जितने भी आतंकवादी हैं उसको बचाने के लिए कौन जुटा हुआ है? पाकिस्तान। और एक आप देखे होंगे कि जो मैप आया हुआ है उसमें जितने भी आतंकवादी बॉर्डर साइड में थे सभी को अंदर भेजा जा रहा है पाकिस्तान में, ताकि इंडिया उस पर अटैक ना कर दे। भैया, वो भी हम बताएंगे कि इंडिया में क्या क्या तैयारियां चल रहा है, किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, किस प्रकार से एक छोटा छोटा हिसाब लिया जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। पाकिस्तानियों और आतंकवादियों, तुम किस ख्वाब में हो भाई? तुम्हारा बाप है इंडिया, और बाप से टकराने की कोशिश ना ही किया जाए तो अच्छा है। लेकिन तुमने जब शुरू कर दिया है चींटी काट करके, तो तुमको भी हम खत्म कर देंगे, तुमको काट करके। ये इंडिया की तरफ से है। नस्ते नाबूद कर देने की बात कहा गया है। भैया, मिट्टी में मिला देंगे, रहने नहीं देंगे, बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, धजिया उड़ा देंगे। ये तुम जान करके रख लो। तुम तो अभी थोड़ा सा फड़ाका फोड़े हो, हम बम ब्लास्ट करेंगे, उसका जो आवाज होगा ना तुम्हारे कानों के पर्दे को फाड़ करके रख देगा। धैर्य रखो तुम थोड़ा सा। और क्या है? तो पहलगांव अटैक में नया दावा, और यहां पे चश्मदीद ने पहचाना स्क्रैच वाला आतंकी को, किसी आतंकवादी को पहचाना है। वहीं पे तरह तरह के जो है ना चीजें यहां पे चल रहा है। और क्या है? तो पहलगांव अटैक आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रहा है। पाकिस्तान पर भारत मिट्टी में मिलाने की जो है ना पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली के व्यापारियों ने कहा है बहुत सारे बातें, है ना। उसके बाद पहलगांव अटैक जो है, टेरर अटैक, लातेहार, ये लाहौर एयरपोर्ट पर आज लगने के क्या है जी, आग लगने के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। ये भी आप देख सकते हैं, वहां पे आग भी लगा हुआ है। यहीं पे हमले में शामिल आतंकवादियों पर कार्रवाई, एक का घर भी बम से उड़ा दिया गया। चलिए, इस प्रकार से है, बहुत तरह का जो है खबर आपके बीच में है। पहलगाम हमले के बाद अब तक
का सब क्या क्या हुआ है और ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि सीधे से अर्थों में कहें कि ये छोटा सा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है। क्यों भैया? क्योंकि आज आप देखेंगे तो सभी लोग, पूरे दुनिया के लोग इससे जो है ना मर्माहित हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अच्छा, कहें कि भैया ये पहली बार पाकिस्तानियों ने साजिश किया है क्या? पहली बार ये आतंक हमला किया है क्या? ना भैया। पाकिस्तान जो है ना, जैसे आप बचपन में खेलते होंगे तो थोड़ा थोड़ा कहीं छोटका चोरी करते होंगे, चलो रे आज उसका प्याज चुरा लेंगे, चलो उसका आज आलू चुरा लेंगे, चलो आज उसका ये चुरा लेंगे, छोटा चोरी। वैसे ही ये छोटा छोटा चोरी करके सीखना चाहता है भैया। भारतीय लोग बड़ा दिल वाले हैं, दरिया दिल वाले हैं। दिल जो है समंदर जैसा है, इसीलिए तुमको बकस देता है। नहीं तो भाई साहब तुम्हारे घर में घुस करके मार देता, तुम्हारा कब्र भी खोद देता और तुमको भी वहां डाल देता भाई। इसीलिए धैर्य रखो भाई, कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। नहीं तो भारत का जो इंजाम होगा, भारत के तरफ से जो तुम्हारा मुंह मांगा जो इनाम मिलेगा, यानी कि यूं कह लें कि जो तुम चाह रहे हो बर्बादी, वो बर्बादी तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ है और वो बर्बादी तुम्हारा बहुत जल्द होने वाला है। ध्यान रखो क्या क्या प्रयास किया जा रहा है भारत की तरफ से। ये भी आपको पता चला होगा कि अभी जो है हाल फिलहाल में क्या हुआ है सर? तो हाल फिलहाल 5 मुख्य बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। वो सारा बिंदु पर काम किया जाए तो पाकिस्तानी को बिना मारे जो है ना चोट लग जाने वाला है भैया। यानी कि यूं कहें पनिशमेंट मिल जाने वाला है, बिना लाठी मारे सांप भी मर जाने वाला है भैया। ऐसा काम भारत में किया जा रहा है कि ले पाकिस्तानी, तुमने तो अपना रूप दिखा दिया, तुमने तो अपना शक्ति दिखा दिया, अब हम अपना शक्ति दिखाने पर आ गए हैं और तुमको तुम्हारा औकात बता देंगे। तुमको तुम्हारा औकात हम अच्छे से बता देंगे कि क्या है तुम्हारा औकात। भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान, तुम्हारा औकात क्या है? और आतंकवादियों, तुम जो अपने छाती को चौड़ा करके घूम रहे हो, हमारे हिंदुस्तान के वीर जवानों की गोली जो है ना, बंदूक की गोलियां तुम्हारे छाती को भून करके रख देने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र कर लो, बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। ये सारा जो है शर्मसार कर देने वाली जो घटना है, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहां से आपको बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा कि आखिर किस प्रकार से लोग विश्वास कर सकता है ऐसे लोगों पर जो कहते हैं कि हम तो आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर वो आतंकवादी का गुण भरा हुआ है भैया। देखने में तो एक जैसा लगेगा, लेकिन उसके अंदर, उसके विचारों में, उसके सोच में सिर्फ गुंडई भरा हुआ है, आतंकवादी भरा हुआ है और मारने की भावना भरा हुआ है भैया। ऐसा यदि भारत सोच लेना तो कल तक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। कल भी पाकिस्तान जो है ना, नक्शे पर से, उसका मैप पर से उसका नामो निशान मिट जाएगा कि पाकिस्तान था कहां भैया। पाकिस्तान कहीं दिखिए नहीं रहा है, रातें में खत्म हो गया क्या भाई? यही होने वाला है, टेंशन नहीं लो। क्या है? यही होने वाला है, तुम जरा भी टेंशन नहीं लो। तुम्हारा नाम भारत के नहीं, विश्व के मानस पटल से, यानी कि यूं कहें कि मैप से तुम्हारा नाम नस्ते नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस थोड़ा सा तुम इंतजार कर लो, बस समय आने दो। समय आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, पूरी तैयारी चल रहा है, जोर शोर से तैयारी चल रहा है। और हमको लगता है ना कि एक बार यदि बिहार और झारखंड और यूपी वाले को परमिशन मिल जाए, कह रहे जाओ तुम पाकिस्तान को खत्म कर दो, भैया हमको लगता है कि 1 घंटा नहीं लगेगा पाकिस्तान को खत्म होने में, और पाकिस्तान कहां चल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक बार परमिशन तो दे दे, पता चल जाएगा पाकिस्तान का औकात क्या है। सिर्फ झारखंड, बिहार और यूपी वाले ही खत्म कर देंगे भैया। मोदी साहब इधर भी ध्यान दीजिए, झारखंड में, बिहार में, यूपी में सारे लोग बदला लेने के लिए तैयार है। सबका खून गर्म है, खून खोल रहा है और बोल रहा है कि पाकिस्तानियों, तुम्हारे औकात को दिखाने के लिए हम सभी काफी हैं। मेरे वीर जवान तो है ही, वो चाहेंगे तो तुमको 1 सेकंड में बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। तो कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। आपका क्या विचार है? आप क्या चाहते हैं कि आखिर क्या पानी को रोक करके ही पाकिस्तान को सजा दिया जाए, या जितने लोगों को मारा है उसके 10 गुना ज्यादा लोगों को मार करके सजा दिया जाए और उसके गलती का सबक सिखाने का प्रयास किया जाए? आपका क्या राय है? आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप इस घटना को लेकर के क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला प्रयास क्या होना चाहिए यह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।